बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि न्यूजीलैंड ने वर्क वीज़ा ओपन कर दिया है और 5 साल वो वर्क वीज़ा है। जी, ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है एक्सेलरेटेड एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा। ये न्यूजीलैंड ने स्पेशली स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और इलिटरेट और लिटरेट लोगों के लिए इंट्रोड्यूस और लॉन्च किया है कि वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं और स्किल्ड हैं, ये उनके लिए स्पेशली उन्होंने 2025 में पॉलिसी चेंज करके इंट्रोड्यूस करवाया है। आगे जाके मैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई ऐसा पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके वीज़े के दरमियान में हर्डल को। जी, आज ये हमारी सीरीज़ का जो 26 कंट्रीज़ के बारे में बताना था, आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। आज हम न्यूजीलैंड के बारे में बताएंगे कि वहाँ कौन से स्कॉलरशिप्स हैं और कौन से वीज़े उसने ओपन किए हैं। जी हाँ, मैं हूँ मोहम्मद जाहिद ज़हूर और आज आपको न्यूजीलैंड के ऐसे वीज़े के बारे में बताऊंगा कि जो उन्होंने 5 साला वीज़ा ओपन किया है और उसमें तमाम कैटेगरीज हैं। उसमें पढ़े लिखे भी हैं, स्किल्ड पर्सन भी हैं और सेमी स्किल्ड हैं और कम पढ़े लिखे भी हैं। ये 5 साला वीज़ा है कि जो वर्क वीज़ा दिया जाएगा और इसमें ये वाहिद वीज़ा है कि जिसमें आप पहले दिन से अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। इस वीज़ा के तहत अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप अपने कम से कम 4 बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं, बशर्ते कि उनकी उम्र 18 साल से कम हो। और इसमें एक वर्क एक्सपीरियंस की हद थी, पहले लिमिट थी न्यूजीलैंड की तरफ से कि कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब वो मिनिमम एक्सपीरियंस लिमिट भी ख़त्म कर दी है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस हो, उसकी लिमिट नहीं है कि आपके पास मिनिमम कितने अरसे की एक्सपीरियंस हो। अगर आप उनके पास इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, कारपेंटर का या इससे मिलता है कोई और एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा है और आप अगर मैट्रिक से कम भी आपकी तालीम है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीए, बीबीए, बीकॉम या एमए की डिग्री आपके पास है तो फिर आपको वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा वहाँ बारटेंडर, कॉकटेल मेकर, शेफ, काउंटर शेफ या आप नॉन काउंटर शेफ भी हैं तो आपके वहाँ जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी, अगर आपके पास तालीम बहुत ज़्यादा नहीं तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड ने आईएलटीएस की शर्त ख़त्म कर दी है। अब आपको बग़ैर आईएलटीएस के वीज़ा मिल जाता है और ना ही आपको वहाँ पे एलएमई का कोई कोर्स करना पड़ता है। पहले ये था कि आप आईएलटीएस भी करें और एलएमई भी क्लियर करें तब आपको वर्क वीज़ा मिलता था। अब ऐसी कोई शर्त नहीं। अगर आप विजिट पे गए हैं और आपको वहाँ जॉब मिल जाती है तो आपका वही विजिट वीज़ा ही कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा में। पहले ये था कि वहाँ पे आपको अजील लेना पड़ता था। अजील के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का अरसे का प्रोसेस था कि आपको अजील लेना पड़ता था, वहाँ स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके वर्क की परमिशन लेनी पड़ती थी कि आप वहाँ काम कर सके, तब आप काम करने के अहल होते थे। डॉलर की कीमत भी बहुत अच्छी है और एक सबसे अच्छी बात है कि पहले जॉब के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट की लिमिट होती थी कि आप इतने पैसे कमाएंगे तो आपको वर्क वीज़ा मिलेगा और फैमिली वीज़ा मिलेगा। अब उन्होंने वो शर्त भी ख़त्म कर दी है। सिर्फ आपको $24 पर हॉर, 1 घंटे में के $24 कमाने के एवज आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो फिर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। ऑफर लेटर के बाद आप वहाँ पे वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो फ़ौरन आपको इमीडिएटली वर्क वीज़ा मिल जाता है। अब आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, आप उस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ अपनी जॉब सर्च करें, वहाँ अपना एम्प्लॉयर ढूंढें। जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाता तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर दे देता है। वो जॉब ऑफ़र लेटर ही असल में आपका वीज़ा गारंटी होती है। तो इस पे जॉब ऑफ़र लेटर पे आपको फैमिली वीज़ा मिल सकता है। अब ये पुरानी बात हो गई कि वहाँ जॉब जो नहीं है, काम नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है। जब कोविड-19 आया तो उसमें उनके बहुत सारे बूढ़े लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई और बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब छोड़ के अपने अपने कंट्रीज में वापस चले गए और एक जॉब का गैप आ गया वहाँ पे। अब वो गैप जो है वो अभी तक फिल हो रहा है।
ख़ास तौर पे उन्हें अपने एग्रीकल्चर को चलाने के लिए, लाइफ स्टॉक को चलाने के लिए, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। वो एग्री कंट्री है, इसलिए वहाँ फार्मिंग के लिए किसानों और लेबर की ज़रूरत है जो उनके एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सके। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जूसेस की पैकिंग का बहुत ज़्यादा काम है। ये जॉब बड़े इजीली सेमी स्किल्ड और कम पढ़े लिखे लोगों को मिल जाती है। 5 साल अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपको 5 साल के दौरान पीआर मिल जाती है। और हाँ, अगर 5 साल के दौरान आपका कोई बच्चा वहाँ पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली पीआर मिल जाती है, इसमें कोई इशू नहीं। और 5 साल के बाद आप एलिजिबल है वहाँ पासपोर्ट अप्लाई करने का। वो 1 से 1.5 साल का प्रोसेस होता है, जिनके 6 से 7 साल लगते हैं, आपको वहाँ सिटीजनशिप मिल जाती है और आप न्यूजीलैंड के शहरी कहलाते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। एक वेबसाइट है seek.co.nz, NZ से न्यूजीलैंड, और दूसरी है trademe.co.nz। आप इन वेबसाइट पे जाएं और अपना एक अकाउंट जनरेट करें। उन अकाउंट में आपने वो इंफॉर्मेशन डालनी है जो आपकी ओरिजिनल है। मसलन अगर आपने बीए किया हुआ है, बीए लिखा है, तो आपके पास बीए की डिग्री भी मौजूद हो। अगर आपने कोई डिप्लोमा या स्किल के हवाले से एक्सपीरियंस डाला हुआ है तो आपको वहाँ किसी वेरीफाइड ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट का आपके पास डिप्लोमा भी हो और उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेटर भी हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मौजूद हो। इनके अलावा बहुत सारी वहाँ रिक्रूटमेंट कंपनियां हैं, आप उनसे भी मसलन need.com वगैरह, वहाँ आप उनसे रब्ता करके वहाँ जॉब सर्चिंग में वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर देंगी। जैसे ही आपको जॉब मिलती है, आपके रेलिवेंट जॉब आती है, तो वो आपको बज़रिया ईमेल या एसएमएस इन्फॉर्म करते हैं। आप उसको खोल के उस पर अप्लाई करें। जैसे ही वो आपकी जॉब कंफर्म होती है, आपको ऑफ़र लेटर मिलता है। आप वो ऑफ़र लेटर लेकर न्यूजीलैंड एम्बेसी से अपना वीज़ा सिक्योर करवा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप AEWV के लिए तैयारी करें और न्यूजीलैंड का ट्रैवल करें और अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और रेलिवेंट जो हैं सोशल मीडिया के लिंक्स उनको लाइक और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।